मैं पवन भारद्वाज NSN न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको करनाल में जो स्कूल के प्रदर्शन के लिए कपड़े जो इकट्ठे की गई हैं और इसमें 3200 स्कूलों को लेकर एक एजिटेशन किया जा रहा है। और एजिटेशन में इनकी मांगे हैं कि एक मुश्त 10 साल के लिए इनको मान्यता दे देनी चाहिए। जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने के लिए बिना किसी टेंशन के हम शिक्षा पूरी दे सकें, सरकार 2 या 3 महीने के लिए ये मान्यता देती है और 1 साल की एक्सटेंशन हर साल प्रदान करती है। तो रविंदर नंदल जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के, उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर हम इन बच्चों की परीक्षा या फिर इनकी पढ़ाई नुकसान नहीं होने देंगे। और अगर इस बार भी नहीं उन्होंने माना तो हम जमीनी हकीकत देख के चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश स्तरीय पर। सरकार कान खोल के सुन ले, प्रदेश के एक स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। नियम पूरे हैं नहीं है, नियमों से होता है क्या मामला। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो संगठन की एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य लेके चलते हैं हमें, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अध्यापक के अलावा वकील, इंजीनियर और विद्वान जो लाइनों के अधिकारी हैं, महीने में 10 दिन में 15 दिन में कम से कम 3 घंटे तक जरूर से जरूर एक बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बहुत पुण्य का काम है। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम आह्वान किया था लाल किले की प्राचीर से। और साथियों, ये हरियाणा सरकार हमारे को कह रही है कि आपके बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, नियम पूरे करो। साथियों, हमारी एक ही बात है और वो है वन टाइम एग्जेंशन रूल या पॉलिसी के तहत स्कूलों को 8-10 साल का समय दिया जाए। एक ही बात है कि एग्जेंट कर दो इनको, 8-10 साल में जिसका ब्यों होगा चला लेगा, नहीं तो अपने ताले लगा के घर बैठ जाएगा। 3-3 महीने में मान्यता दी जाती है। दिसंबर का महीना है या मार्च अप्रैल, कौन रूल पूरे करेगा? सभी के सभी हैं, डाई बेशक लगा रहा हूं, सबके सफेद बाल हो चुके हैं, सभी के बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या जिन ये स्कूल पढ़ाने लग रहे हैं। अभी सतीश शर्मा जी ने क्या कहा था, बहुत बढ़िया बात है, अपनी अचीवमेंट बताओ सरकार को। कोई रिसर्चर है, कोई डॉक्टरेट करने लग रहा है, कोई IAS है, कोई HCH करने लग रहा है। अभी हमारा पीछे बेनवाल साहब नहीं आए उनकी वो प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, हम सब एक हैं। प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद। चलो जी, चलो चलो वो लाइन में चलना है थोड़ा, दो लाइन में हो लगी, लंबी हो जाएगी। 2 लाइन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठीक है। अगर बात की मानक पुराने हैं या सरकार ने नए नियम आपके ऊपर थोपे? सर, मानकों की बात यह है कि पिछली सरकारों ने मानक इतने कड़े कर रखे थे। बीजेपी को हम लोग इसलिए लेकर आए क्योंकि इन्होंने, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये लिख दिया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे आपको हम मान्यता प्रदान करेंगे। हम लोगों ने वोट और सपोर्ट दे करके बीजेपी को हम सत्ता में लेकर के आज हमारे सपने देके हमारे इन सपनों को पूरा कर दे। लेकिन बीजेपी भी अन्य पार्टियों की तरह हमारे वादे पूरे नहीं कर रही है। तो कहाँ से आप पहुँचे? ये पूरे प्रदेश से, सभी जिलों से हमारे साथी पहुंचे। स्कूल संचालक हैं। स्कूल संचालक कितने स्कूल संचालक? जो 10th की परीक्षाएं हैं, +2 की परीक्षाएं हैं, 8 की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो वो आपके स्कूल के बच्चे दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। केवल राजकीय स्कूल या स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल है, केवल वही दे रहे हैं। हमारे इन स्कूलों को वंचित किया जा रहा है इनसे।
बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पिछले 20 भविष्य सालों है। से लगातार बच्चों और सर को बच्चे हमारे लिए जी जान से प्यारे हैं। अगर एक भी बच्चे का भविष्य चौपट होता हम जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या क्या प्राइवेट स्कूल संघ के बैनर के तले पूरे प्रदेश इनकी जो मुख्य मांग है, प्रदेश के 32 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल जो बहुत सालों से साल दर साल मान्यता लेते आए हुए हैं, अब की बार सरकार ने हमारे इन स्कूलों के बच्चों को बोर्ड के जो परीक्षा फार्म है उनको भरने से वंचित कर दिया है। जबकि हमारी मुख्य मांग ये है कि कोविड के मद्देनजर हमारे बहुत से साथियों को भी अपने स्कूल संचालकों को खो दिया है और सरकार को भी हमने एक पैसा करके सरकार को सहयोग भी दिया है। 134A के तहत हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनको नजरअंदाज करके पता नहीं क्या चाह रही है। जबकि मुख्य मांग हमारी ये है कि इन स्कूलों को 8-10 साल का एक ही बार समय दे दिया जाए। कोरोना की वजह से हमारे स्कूल आर्थिक तौर पर बिल्कुल टूट चुके हैं। सरकार को चाहिए कि हमारे इन स्कूलों को मदद के तौर के ऊपर 8-10 साल का समय। क्या मान्यता नहीं मिल रही है? मान्यता सर एक्सटेंड नहीं कर रही है। सरकार जमीन के झमेले में उलझा करके कोई न कोई शर्त लगा रही है। जबकि बीजेपी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने से पहले संघ से वायदा किया था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे अस्थायी और परमिशन प्राप्त स्कूलों को एक मुश्त एक ही कलम से स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। अब सरकार कहती है कि ये गज पूरे कर लो। ये जगवीर जी, आप गुड़गांव से करनाल में आए हैं, तो आप किस प्रकार की एजुकेशन कर रहे हैं? सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करी। सरकार ने 2014 में कहा था आप हमें सरकार में लाओ, हम आपका एक कलम से अस्थायी स्कूलों को जो 2007 से चल रहे हैं सबको स्थायी मान्यता देंगे। और सरकार हर साल 1 साल का एक्सटेंशन देती है, जिससे हमारे स्कूल के अस्थायी स्कूल के सभी बच्चे अपीयर होते हैं। इस बार सरकार ने अब तक 6 दिसंबर तक हमें एक्सटेंशन लेटर नहीं दिया। उसको एजिटेशन करने के लिए डीसी साहब के माध्यम से सीएम को विज्ञापन देने हेतु आई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है कि ये बच्चों को जो है नहीं पढ़ा पा रहे आप? क्योंकि सरकार हमें पढ़ाने नहीं दे रही। हमें ऊपर अब जो 2009 में नियम बनाए उनको लाद रही है और हमारे स्कूल 2003 से पहले के चल रहे हैं। और सरकार ने ये वायदा किया था जो स्कूल 2007 से पहले चल रहे हैं उनको हम स्थायी मान्यता देंगे। या फिर इनकी पढ़ाई नुकसान नहीं होने देंगे। और अगर इस बार भी नहीं उन्होंने माना तो हम जमीनी हकीकत देख के चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश करेंगे। तो सभी सब्सक्राइबर इसको लाइक करें, शेयर करें। आपका NSN न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत धन्यवाद।